जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज मैं मीशा और एक अर्जेंट चैनलिंग लेकर आई हूँ। मुझे यकीनन ये नहीं पता ये मैसेज किसके लिए है, किस तक ये मैसेज पहुँचना है और किन के लिए ये संदेश जा रहा है, पर ये कहीं ना कहीं महादेव, महाकाल, शंभू आप तक पहुँचाना चाहते हैं और आपको ये संदेश अभी प्राप्त होना बेहद ज़रूरी है। कहीं ना कहीं कोई तो सवाल आपने महादेव से किया था जिसके जवाब वो इस वीडियो के आधार पर, इस वीडियो के ज़रिए मुझे निमित्त बताकर आप तक पहुंचाने की कृपा कर रहे हैं। अगर आपके सामने ये मैसेज आया है तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपको कहीं ना कहीं महादेव कह रहे हैं कि आप जिस भाषा, जिस जो एनर्जी से, जो लैंग्वेज से, जो भाषा से, जो फीलिंग से ईश्वर के साथ कनेक्ट कर रहे हो, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हो, उसे रिव्यू करने की, उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड हो, डिवाइनली चोजन वन हो, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। कहने का मतलब ये कि आपके आसपास 24/7 एंजल्स मौजूद हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज मौजूद हैं और कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और आपके जो भी ये कठोर तपस्या थी, जो भी आपने जितना कुछ सहा, जितना कुछ भोगा, जितना कुछ गो थ्रू किया इतने दिनों में, वो सब कुछ आज आपके सामने मैनिफेस्ट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। पर हाँ, आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में हो, कुछ ऐसे नेगेटिव बातें कर रहे हो, कुछ नेगेटिव सोच में पड़े हुए हो कि आप जो भी सोच रहे हो अगर आपके सामने खुद मैनिफेस्ट होकर आता है फिर दुख हो जाते हो, ये तो मैंने मांगा नहीं था, ऐसे क्यों हो गया। तो महादेव कह रहे हैं कि आप क्या वाइब्रेशन में हो, क्या बोली बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या समझ रहे हो, क्या एक्सप्रेस कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो, उस पर ध्यान दो। अगर आप किसी की खुशी में खुशी हो रहे हो तो आपको भी वही प्राप्त होगी। अगर आप किसी की खुशी में, किसी की उन्नति में ईर्ष्या भाव रख रहे हो और परेशान हो रहे हो और आप व्यंजन्स पे, आप कहीं ना कहीं रिवेंज लेने के मोड में हो, आप कहीं ना कहीं नेगेटिव बोल रहे हो, नेगेटिव बद्दुआएं दे रहे हो किसी के लिए, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी वही बद्दुआ, वही नेगेटिव थॉट्स, वही नेगेटिव पैटर्न्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं। हर बार ज़रूरी नहीं है कि जो भी वेदों में लिखा हुआ मंत्र, जो भी वेदों में लिखा गया पूजा पाठ विधि विधान ही आपके लिए सफल साबित हो सकता है कि आपके द्वारा जो भी लैंग्वेज, आप जिस लैंग्वेज में बात करते हैं या फिर आप जैसे यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, आप जैसे महाकाल से, महाकाली से कनेक्ट होते हैं, आप जैसे एंजल से कनेक्ट होते हैं, वही भाषा उनको सही से पहुंचा रहा हो आपकी एनर्जीज़ को, आपके वाइब्रेशन को, है ना। मैं ये वाली जो मैसेज है उसे एग्जाम्पल के ज़रिए से समझाना चाहूँगी। 2 एग्जाम्पल। पहली, जैसे हमने महामृत्युंजय मंत्र की बात की, जानते हैं हर कोई, जो भी शिव के भक्त हैं, शिव जी को मानते हैं, शिव जी को पूजते हैं, हर किसी को महामृत्युंजय मंत्र के तो पता ही है। त्रयंबकम मंत्र के नाम से भी जाना जाता है, महामंत्र के नाम से भी जाना जाता है, जो मार्कंडेय ऋषि ने अपने लिए इतने शिद्दत से जाप करा कि वो अपने अल्पायु की जो दोष थी उसे निवर्ती पाए और अपने आयु वृद्धि के लिए उन्होंने ये मंत्र की अकंठ जाप करी शिवलिंग के पास बैठकर। जब उनके सामने खुद ही, जब यमराज साक्षात्कार हुए, उनको लेने कर आए थे, तब खुद महाकाल उनके सामने प्रकट हुए और मार्कंडेय ऋषि को बचा लिया था। जो उनके 16 साल में मृत्यु होनी थी, वो मृत्यु, जो अकाल मृत्यु भी टल गई थी। पर आप मुझे ये बताएं कि महामृत्युंजय मित्र तो फिर उस वक्त में मार्कंडेय ऋषि ने खुद बनाया था ना, तो उससे पहले तो कोई वेदों में कोई ऋषियों ने नहीं बताया था। तो अगर वो पुराने किसी मंत्र में ही अगर रिलाई करते, वो कहीं ना कहीं ओम नमः शिवाय या फिर कोई भी और मंत्र का ही जाप करते, तो ये महामंत्र आती कहाँ से और उनकी मृत्यु टलती कहाँ से, है ना। लाइकवाइज सेकेंड एग्जाम्पल ये है कि जब अर्जुन योद्धा, बहुत ही द ग्रेट वॉरियर, जो अपनी धनुर्विद्या में सबसे सर्वश्रेष्ठ थे और अपने ही सामने अपने ही परिवारजनों को, अपने ही कज़िन ब्रदर्स को देख के 1 मिनट के लिए रूह कांप गए, बोले मेरे ही खून है, मेरे ही रिश्ते हैं, मेरे ही अपने हैं, मैं इन्हीं पे ही कैसे धनुष चला दूं।
मैं इनके अगेंस्ट ही कैसे युद्ध कर दूं, मात्र कुछ अपने ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ के हिस्सों के लिए, अपने हक के लिए। पर अपने हक के लिए किसी अपनों को ही मारना कैसे सही हुआ? जब ये दुविधा में पड़े तब 45 मिनट्स में पूरे के पूरे गीता सार को कृष्ण ने सारथी बनकर उनके सामने सुना डाला था। क्या उस दिन से पहले गीता रची गई थी? क्या गीता के किसी भी अध्याय, किसी भी पाठ उस दौरान जब अर्जुन ने उस कंफ्यूजन में, वो हेलुसिनेशन पे, उस परेशानी में आ गए थे और कृष्ण के सामने घुटने टेक लिया था कि मुझे नहीं करना युद्ध, मुझे नहीं लड़ना किसी के विरुद्ध, मुझे नहीं चलाना धनुष अपने ही भाइयों के खिलाफ, तो जब अगर कृष्ण ने जो भी गीता का ज्ञान पढ़ाया, जो भी गीता का पाठ दिया, क्या वो उससे पहले ही था लिखा हुआ, रचा हुआ? नहीं ना। तो ये उस वक्त ही बोला गया और उसके बाद ही ये प्रचलित होने लगा। महामृत्युंजय मंत्र एक तरफ, गीता का वो गीता सार, गीता ज्ञान एक तरफ, दोनों ही उसी दौरान वर्णित हुए जब एक्चुअली नीड ऑफ द आवर थी, इजंट इट? तो आपके अपने यूनिक सिचुएशन के तहत आपके अपने यूनिवर्सल लैंग्वेज क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में कैसे टैप इन करना चाहिए, क्या अफर्मेशन आपके लिए बेस्ट सूट करता है, क्या वाइब्रेशन में रहना आपके लिए बेस्ट सूट करता है, जिससे आप इस ब्यूटीफुल एनर्जीज के साथ, डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो और अपने लाइफ को बहुत मिरेकलसली मैनिफेस्ट कर सको। इसे खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, तो अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने वाणी पे ध्यान दीजिए, अपने मेंटल चार्टर जो आप खुद से बात कर रहे हो उस पे ध्यान दीजिए और उसके तहत ही आगे बढ़िएगा। अगर एक पल के लिए भी लगता है कि कहीं मैं कुछ गलत सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ खुद के लिए या किसी और के लिए, मैं कुछ कम अंक के बात कर रही हूँ, कुछ नेगेटिव बातें कर रही हूँ, नेगेटिव बोल रही हूँ खुद के लिए या फिर किसी और के लिए, काइंडली एक्नॉलेज दैट फीलिंग, काइंडली एक्नॉलेज दैट वर्ड एंड रिप्लेस इट विद समथिंग ब्यूटिफुल, समथिंग पॉजिटिव। हर बार अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल अफर्मेशन फॉर यू, अगर आपको ऐसा लगता है कि कौन सी वर्ड्स यूज़ करना पॉजिटिव है, कौन सी वर्ड्स यूज़ करना अच्छा है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, एटलीस्ट इतना तो बोलो कि मैं साक्षात महाकाल का बेटा हूँ, बेटी हूँ, साक्षात महाकाली की बेटी हूँ या बेटा हूँ, उनके पसंदीदा बच्चा हूँ, मेरे लाइफ में सब कुछ उनके मर्ज़ी से हो रहा है और यूनिवर्स हमेशा मेरे साथ अच्छा कर रहा है, मेरे लाइफ में सब कुछ बेस्ट हो रहा है और मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं डिवाइनली चोज़न हूँ, डिवाइनली गाइडेड हूँ, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हूँ, डिवाइनली ब्लेस्ड हूँ। ये भी तो हो सकता है ना। अगर इतना नहीं बोलना होता है, एटलीस्ट ओम मंत्र का जाप, क्लीम मंत्र का जाप, या फिर राधे राधे राधा नाम का जाप, या फिर कृष्ण नाम का जाप, या फिर हरे रामा हरे कृष्णा महामंत्र का जाप, कुछ भी तो कर सकते हो जिससे आप पॉजिटिव एनर्जी में रहो, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहो, है ना। तो ऐसे अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को कैसे बैलेंस करके चलना है और अपने एनर्जीज को कैसे अलाइनमेंट में रखना है, प्रॉपर सबलिमिनल, सही वाले, जो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देता वाला सबलिमिनल्स हो गए या फिर मंत्रा चैंटिंग हो गए, बहुत कुछ है जिस पे आप अपने आप को, वाइब्रेशन को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ रख सकते हो। अपने दिमाग में क्या आ रहा है, आप अगर कंफर्टेबल हो उस थॉट पे तो वो पॉजिटिव थॉट है, अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो वो नेगेटिव थॉट है। बी माइंडफुल, बी कॉन्शियस, क्या सोच रहे हो, क्या एमिट कर रहे हो, क्या वाइब्रेशन भेज रहे हो यूनिवर्स में, जो भी वाइब्रेशन भेज रहे हो उसमें तथास्तु बोला जा रहा है, बस इस बात का ध्यान रखना। तो अपने जीवन कैसे होना है, अपना फैमिली कैसे होना है, अपना करियर कैसे होना है, अपने लव लाइफ कैसे होना है, अपने फ्यूचर कैसे होना है, बी पर्टिकुलर, बी माइंडफुल, बी कॉन्शियस एंड मैनिफेस्ट योर ड्रीम डिजायर्ड रियलिटी। ओके, होप ये मैसेज जिस तक पहुंचना था उन तक पहुंच गया होगा। जो भी इस दौरान अगर बहुत ज़्यादा पर्जिंग एनर्जी में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स में हैं, नेगेटिव बातें सोच रहे हैं, नेगेटिव मेंटल चैटिंग कर रहे हैं, अपने ईगो सेल्फ से इतने गिरे हुए हैं, टैप इनटू योर एक्चुअल सोल सेल्फ और अपने आप का ध्यान रखिएगा। ओके, साथ ही अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग या पर्सनल सेशन की ज़रूरत है, आपको ऐसा लगता है, तो आप मेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन होगी। साथ ही माँ काली का मानस मंथन 11 डेज की रिकॉर्डेड कोर्स है, जिसमें आप अपने आप को कैसे पॉजिटिव वाइब्रेशन में रख सकते हो, कैसे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में रह सकते हो, कैसे अपने हायर सेल्फ में, डिवाइन सेल्फ में टैप इन कर सकते हो माँ की कृपा से। ये रिकॉर्डेड सेशन है, 11 डेज का कोर्स है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो
आप माँ द्वारा चुने गए हो तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं और उसके लिए भी आप मैसेज या मेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ईमेल आईडी भी, व्हाट्सएप लिंक भी। ओके, मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपको और एक सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। आपसे विदा लेती हूँ, महाकाल की फेवरेट बच्ची मीशा। बाय। अपना ध्यान रखें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें और अपनों का भी ध्यान रखें। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छे अच्छे बातें बोलिए, अच्छे अच्छे फॉर्म करते रहिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। महादेव जब अंग संग है तो सब कुछ अच्छा ही होना है। जब महाकाली आपकी रक्षा कर रही हैं तो आपके साथ बेहतर ही होगा। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव बोलें। जय माँ काली, बाय बाय।